पीजीसीएल जो उस टाइम 2022 वाला था वो 2 मार्क्स से रह गया था। फिर 23 में दिए पीजीसीएल, फिर रह गया 1 नंबर से, फिर नहीं हुआ। तो धीरे-धीरे मतलब ये हो रहा था कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहिए, नोट्स हमें हैंड रिटन मिल जाना चाहिए। तुम्हारा क्या व्यू है इस पर? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। तुमने इतने सारे एग्जामिनेशन ये जो क्लियर किए, तुम्हें क्या लगता है कि हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं सर, मैं आँख बंद करके बोल सकता हूँ कि सर आपने जो बताया था सिर्फ उसी को हम फॉलो किए। ऐसा भी नहीं था कि हम यूथ का भी बुक नहीं लगाए थे। कैसे बनाते थे शॉर्ट नोट? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं ये चीज। मैक्सिमम टाइम कितना दिया था तुमने? सर हम तो सर टेक्निकल पूरा कंप्लीट करने में 3 मंथ लगाए थे बस। मैं सपोर्ट कर पाता हूँ बच्चों को कि नहीं भाई? तुम्हारी क्वेरी रिजोल्व कर पाया है कि नहीं? आज के ज़माने में आपके जैसा टीचर तो हैं ही, आप टीचर के साथ साथ भाई के जैसा आप सपोर्ट करते हैं। रेलवे की तैयारी के लिए अब बच्चे बहुत परेशान है, आरआरबी सीबीटी 1 के लिए। तो क्या लगता है तुम्हें कि डेली का स्केड्यूल क्या होना चाहिए? होता है ना, पूरा खानदान में सरकारी नौकरी पहला लगा है मेरा। अरे वाह, खुशी क्या तो बात सर हो है। गए। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका इंजीनियरिंग इनोवेशन पे। भाई मैं तो दिल से बहुत ज्यादा खुश हुआ यार तुमसे बात करके कि तुमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। तो आज अपन डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से तुमने इतने सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए। उन सभी एग्जामिनेशन की लिस्ट भी बताना, क्योंकि शायद एक दो तो मैं भूल भी रहा हूँ। तो कहाँ से हो, सारी चीजें बात करेंगे और कैसे प्रिपरेशन करी। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आज की ये मतलब आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। क्योंकि यार दोस्तों, जब एक बंदा चार चार एग्जामिनेशन क्लियर करता है तो उसकी बात अलग होती है, प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है और उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो सुनने लायक होता है। तो चलिए गौरव से जानते हैं। वेलकम गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू कि आपने बुलाया यहाँ पे। तो सर मैं गौरव हूँ, मेरा नाम गौरव हुआ। मैं बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। ओके। मैंने सर डिप्लोमा किया हुआ था। डिप्लोमा मैंने 2022 में पास आउट था मैं डिप्लोमा में। उसके बाद सर मैं डिप्लोमा के बाद ही आप किसी और प्लेटफॉर्म पे थे उस टाइम, तो मैंने कोर्स लिया हुआ था। फिर हम्म। मैं आपसे पढ़ रहा था, डिटेल कोर्स मैंने आपसे ही किया था कंप्लीट। उसके बाद सर जब आप चले गए दूसरे मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे आप आ गए, तो फिर क्या हुआ कि डिटेल कोर्स किए हुए थे हम, नोट्स था आपका सारा। उसके बाद 2-3 एग्जाम भी दिए थे। मेरा पीजीसीएल जो उस टाइम 2022 वाला था वो 2 मार्क्स से रह गया था। तो थोड़ा पहली बार था तो सोचे कोई दिक्कत नहीं, अगली बार तैयारी करेंगे, हो जाएगा। फिर 23 में दिए पीजीसीएल आपका नोट्स रिवाइज करके और वही देते थे। फिर रह गया 1 नंबर से, फिर नहीं हुआ। तो धीरे-धीरे मतलब ये हो रहा था कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो हम्म। फिर भी सर हिम्मत नहीं हारे, आपसे बात रेगुलर करते थे, टेलीग्राम पे आपसे जुड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आप लाए थे वो शपथ बैच था आपका, और इलेक्ट्रिकल रिवीजन बैच जो था, हम्म। वो दोनों मैंने लिया हुआ था। उसके बाद दोनों से मैंने लगभग सर इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स में बताता हूँ, कम से कम 4 से 5 बार हम कवर किए थे पूरा। अच्छा, वो जो 2023 में लॉन्च किया था। हम्म। इधर 24 में भी एक सर आपका आया था ना, इलेक्ट्रिकल रिवीजन, जो पीजीसीएल के नाम से। अच्छा, टारगेट पीजीसीएल डीटी बैच पीजीसीएल के लिए आया हाँ था। हम्म। जी, नया वाला जो एप्लीकेशन पे आया था, तो हम्म। उसको कम से कम 3 से 4 बार हम कंप्लीट किए। पहले वीडियोस क्या भी हुआ कि और नोट्स भी? नहीं, वीडियोस 2 बार देखे थे, नोट्स 3 4 5 बार भी हो सकता है, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसा बच्चे रूटीन ये बन गया था। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहिए, नोट्स हमें हैंड रिटन मिल जाना चाहिए। तुम्हारा क्या व्यू है इस पर? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मेरे अनुसार ये था, हम क्या करते थे, आपका नोट्स वहाँ टैब्स में खोलते थे, उसके बाद जो भी हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता था, उसकी एक शॉर्ट नोट्स बना लेते थे। उसके बाद उस शॉर्ट नोट्स को कंटिन्यू रिवीजन हम किए, मतलब मेरा फिक्स था कि हम्म। बाकी का सप्ताह का 6 दिन में पढ़ेंगे, और संडे को जो है टोटल जितना पढ़े हुए हैं, जितना लिखे हुए हैं शॉर्ट नोट, सारा को रिवीजन करेंगे अच्छे से। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, संडे को सिर्फ इतना करना है। हम्म। पहले तो लगा कि इस स्ट्रेटेजी से भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, देखते हैं करके पहले। तो 20 दिन किए, लगभग 3 वीक कंप्लीट हुआ। उसके बाद टेस्ट सीरीज जब लगाना स्टार्ट किए, तो मेरा होने लगा, मतलब मार्क्स बढ़ हम्म। रहे थे। फिर लगा चलो अच्छा है, कुछ तो हो रहा है, करते हैं। तो सबसे पहले आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 का रिजल्ट आया मेरा।
पहले सर सबसे पहले बता दें कौन कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ था। वो सबसे जरूरी है। पहले सर HPCL का जो था वो क्लियर हुआ। जेईओ। HPCL के बाद आया था, हाँ, JEU। उसके बाद आया था RRB LP CBT1 क्लियर था उस टाइम। फिर RRB JEE CBT1 क्लियर हुआ था उसी टाइम। और फिर PGCL DT तो अभी सर इधर आया है, लगभग अक्टूबर में आई थिंक। डेट एग्जैक्टली बोले तो 16 अक्टूबर था। ठीक है। तो ALP और JEE का CBT1 का तो सेम सर तैयारी था, मैथ रीजनिंग नॉन टेक्निकल तो सेम है उसका, उसके लिए पढ़े। और एक मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या था कि HPCL JEO PGCL DT और RRB JEE का जो CBT2 था वो लगभग लगभग एक मंथ में तीनों का एग्जाम था। तो उसके लिए क्या किए हम कि सिर्फ हम जो है कॉमन सिलेबस तीनों का जो था उसको पहले कवर किए, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा पोर्शन मेरा क्वेश्चन जिससे पूछ रहा था उसको कवर किए, सोचे ये करेंगे तो मेरा हो जाएगा। बाकी PGCL में के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक था उसके लिए आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स लाया हुआ था, उसको कवर करके 2-3 बार नोट्स रिवीजन करके गए थे। PGCL का एग्जाम दे के आए। हमको एग्जाम में मतलब वो 2 एग्जाम था ना PGCL का, एक PESL और एक PGCL DT। तो PESL तो अच्छा नंबर था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन PGCL DT में हमको पक्का पता था कि हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली जो आपका कंट्रोल सिस्टम का पढ़ के गए थे मैराथन क्लास से, वो एग्जैक्टली फैक्ट वाला जो था फैक्ट डिवाइसेस में एग्जैक्टली आया वहां पे। और हमको हम रिकॉल भी कर पा रहे थे, आप बताए भी थे कि ये आएगा क्वेश्चन। हम उसी को पढ़ के वहां पे देख के क्वेश्चन को जो खुशी हुआ हमको, मतलब हम आस पास हम देख रहे हैं कि ये लोग से नहीं बन रहा है, मेरे से बन रहा है, वो अलग फीलिंग था। गजब। उसके बाद वो एग्जाम देके आए। फिर उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया इसका HPCL का। तो उसके लिए गए, कराए सब चीज। मन में पता हमको था कि PGCL भी मेरा हो जाएगा, लेकिन सोचे RRB JEE CBT2 है, इसको भी देखे देखते हैं, यदि इसमें हो जाएगा तो ये अच्छा है। तो उसको छोड़ के HPCL को छोड़ दिए। उसके बाद अभी तैयारी करने लगे इसका। RRB JEE CBT2 का एग्जाम देके आए, हमको उसमें भी पता चल गया कि रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या आपको पता रहता है अब स्टूडेंट के तौर पे अब जब एग्जाम दोगे तो आपको पता रहता है ना कि मेरा हाँ, बिल्कुल। तो मेरे को वही फीलिंग आ रहा था एग्जाम सेंटर पे कि ये हो जाएगा मेरे से, क्योंकि क्वेश्चन हमको नया लग ही नहीं रहा था। हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, हमको लग रहा था ये क्वेश्चन तो हम बना लेंगे। और यदि कोई टेढ़ा था भी तो उसमें ये था कि इतना कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है देख लेते हैं, तो करके उसके बाद करते करते हो गया। और बाकी विंड पावर वाला आप जो बताए थे रिन्यूएबल सोर्स वाला, उसका भी उसका भी देख के गए थे आप ही से। उसके बाद उसका रिवीजन करके गए एक बार। उसके बाद रिवीजन किए, वहां देखे रिन्यूएबल सोर्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसमें भी मेरा हो गया। अब लक बोलो या मेहनत जो भी हो, काम कर गया। उसके बाद RRB JEE का एग्जाम देखे आए, हो गया। रिजल्ट आया तो देखे हो गया। बहुत खुशी हुआ। कौन आपको से सर उसी दिन आरआरबी से मैसेज हुए किए थे सिलेक्ट? उसी टाइम। कौन से आरआरबी से सिलेक्ट हुए हो? मुंबई से सर। आरआरबी मुंबई से। तो गौरव, जैसे तुमने इतने सारे एग्जामिनेशन ये जो क्लियर किए, तुम्हें क्या लगता है कि हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं सर, टेक्निकल यदि टेक्निकल एग्जाम है तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि सर आपने जो बताया था सिर्फ उसी को हम फॉलो किए। ऐसा भी नहीं था, हम यूथ का भी बुक नहीं लगाए थे, और ना और कोई क्वेश्चन बैंक, ना और कोई क्वेश्चन का कुछ भी नहीं था मेरे पास। सिर्फ आप अच्छा। जो क्वेश्चन कराते थे यूट्यूब पे, आप जो नोट्स देते थे, बस उसी को हम करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यूथ की बुक जो इतनी फेमस बुक है, सारे बच्चे लगाते हैं, जेवी गुप्ता, वीके मेहता, यूथ, इतनी सब हम फेमस नहीं, बुक लगाई। सही बताएं सर, हम खरीदे थे। देख के सब पहला तैयारी करना स्टार्ट करता है तो आदमी क्या करता है कि बुक पहले खरीदता है। तो हम बुक खरीदे थे, लेकिन जब देखे बुक तो हमको देख के ही सर में दर्द उठ गया कि इतना बुक हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद क्या हुआ, जब पढ़ना स्टार्ट किए, पहले थ्योरी पढ़ते थे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते थे हम शुरू में। तो जब एक एक नंबर दो दो नंबर से नहीं होने लगा रिजल्ट, तो हमको लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, जो रिजल्ट नहीं हो रहा है। SSC JEE का भी सर 2023 वाला शायद प्री मेरा 2 नंबर से रह गया था। अच्छा। तो हमको उस टाइम डिमोटिवेट हो गया था कि कोई मेरे में ही प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर भी हार नहीं माने, करना क्या था, करना तो था ही। फिर भी तैयारी करते रहे, फिर सोचे कि कुछ चेंज करके देखते हैं, अप्रोच चेंज करने से हो सकता है रिजल्ट आ जाए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए, उसके बाद धीरे धीरे क्या लिखते थे हो शॉर्ट गया। नोट्स में, क्या कैसे बनाते थे शॉर्ट नोट्स? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं ये चीज।
शॉर्ट नोट्स में सर हम मेरा था जो हम क्या लिखते थे इम्पोर्टेंट डाटा, क्योंकि जेई के एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है डाटा। तो जैसे कि मान के चलिए सर ट्रांसफार्मर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ठीक है। होता है ना कि पावर ट्रांसफार्मर के लिए बीएम कितना होगा, ये सब हम्म छोटा छोटा डाटा जो है हम लिख के रखते थे। एक कॉपी बनाए थे हम अलग से शॉर्ट नोट्स हम्म का, उसी हम्म में पीछे पीछे फॉर्मूला लिखते थे, आगे शॉर्ट नोट लिखते थे। जैसे इम्पोर्टेंट डाटा हो गया, या फिर हम्म कोई भी वैल्यू हो गया, जैसे कोई फैक्टर, जैसे यूटिलाइजेशन में फैक्टर वगैरह होते हैं, वो सब का वैल्यू लिख के रखते थे एक पेज में बहुत सारा। लेकिन आप सर बोले थे ना कि हमारा दिमाग क्या होता है कि एक पेज में तुम जितना ज्यादा लिखोगे वो उस एक पेज समझ के वो कैच करता है, तो हम वही करेक्ट। किए हुए थे, बड़ा सा पेज में छोटा 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 सब चीज लिखे हुए थे। बढ़िया। टोटल कंप्लीटली सर हम बोल सकते हैं आप ही की वजह से मेरा रिजल्ट हुआ है, और मेरा मेहनत थोड़ा है, बाकी मतलब आपका यदि मतलब ये है कि मतलब जैसे अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने फिर कोई भी ना तो क्वेश्चंस की किताब फॉलो की और थ्योरी के लिए भी कुछ भी रेफर नहीं किया, कोई किताब विताब कुछ नहीं 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 रेफर सर, किया? कोई थ्योरी के लिए नहीं सर, तो तुमने तो अभी सिर्फ। रिसेंट वाले सारे पेपर निकाले, तुम्हें सारा कंटेंट एक ही जगह मिल गया। तो सर वही तो आप रिन्यूएबल भी करा रहे थे, हम्म क्योंकि जो आप क्वेश्चन एनालिसिस करके जो आप नया नया टॉपिक पढ़ा रहे थे वो हम्म हम देखते रहते थे, क्योंकि मशीन पावर सिस्टम ये सब तो बहुत बार पढ़ चुके थे ना। हम्म तो रिन्यूएबल ये सब जो आप नया नया टॉपिक ला रहे थे उसको भी दो तीन बार देख के जाते थे एग्जाम में, कि कहीं इससे क्वेश्चन आ गया तो मेरा बन जाएगा ना, क्योंकि उसी में एज है ना मेरा कि जो नया टॉपिक आ रहा है उसको हम कर लें। करेक्ट। तो उसमें सर आपका योगदान रहा, आप जो एनालिसिस करके बताते थे, बस हो गया। अभी कहाँ जॉब कर रहे हो? अभी सर आरआरबी जेई ज्वाइन करेंगे, अभी ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है, आना स्टार्ट हो गया सबका। कहाँ से हो आप? हम सर मुंगेर बिहार से। मुंगेर बिहार से, हाँ। तो अभी घर पे ही हो फिर? हाँ अभी घर पे है, तो जब बैक क्योंकि टू अब बैक ये इतने सारे एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया तो घर वालों को बैक टू बैक बताते होगे कि मेरा इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन था, हाँ, उसके बारे में बताओ। पहला तो सर मतलब कि पहले जब नहीं हो रहा था तो घर वाले कुछ नहीं बोलते थे, मतलब ऐसा भी नहीं था प्रेशर दे रहे हैं, जो भी जरूरत हुई वो देते रहते थे, लेकिन एक अपने में लगता है सर स्टूडेंट को कि अच्छा बहुत नहीं कि लग रहा भाई है, लेकिन बहुत जब टाइम हो रिजल्ट गया, अब आना, पेपर निकाल लेना चाहिए। हाँ हाँ, जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ तो पापा को सबसे पहले बताते थे। तो उसे जब एक आया तो ठीक है, पापा बोले ठीक है नॉर्मल है, रिजल्ट हो गया। तो हम बोले कि नहीं इसमें हम नहीं जाएंगे, हमको पता है कि ये भी हो जाएगा। तो घर में होता है ना कि अभी जब निकल गया तो क्यों नहीं जाना है, चले जाओ। सही बात है। हम कन्विंस किए कि नहीं मेरा हो जाएगा, अगला भी हो जाएगा। तो पहला तो एचपीसीएल फिर का आया था। हाँ एचपीसीएल का आया था, उसका ज्वाइनिंग तुरंत था ना। ठीक है, फिर? तो उसके बाद आरआरबी जेई उसके बाद आया, तो आरआरबी जेई में बताए पापा को कि आरआरबी जेई भी क्लियर हो गया। तो पापा का यही क्वेश्चन था क्या करोगे, ज्वाइन करोगे कि और कुछ सोचा है। बोले नहीं नहीं इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी के लिए सोच रहे थे हम। हम्म तो वो बताया, उसके बाद जब पीजीसीएल का आया हम्म तो पापा बोले कि पीजीसीएल लोकल है यार, ये एचपी सॉरी जेई थोड़ा दूर है, तो सोच लो हम्म एक बार। हम बोले नहीं सोचना क्या है, पूछे कुछ कुछ से। तो बोला आरआरबी जेई बेटर है, तो पापा बोले तुम्हारा मन जैसा करो। फिर मतलब दिखता है ना सर, खुशी दिखता है गार्जियन के चेहरे पे कि हाँ रिजल्ट आ रहा है। हम्म। घर में भी सब बोल रहे थे कि हाँ अब हुआ कि होता है ना पूरा खानदान में सरकारी नौकरी पहला लगा है मेरा, अरे तो वाह, खुशी क्या तो सर बात हो है। गए। कौन कौन है घर में तुम्हारे, मम्मी पापा? घर में मम्मी पापा है, बहन है और एक भैया है। तब वो बाकी के छोटे हैं बड़े हैं? नहीं मेरे से बड़े हैं भैया, और दीदी भी मेरे से बड़ी है। अच्छा, तो भाई छोटा बच्चा फाइनली सेटल हो गया, घर वालों की जितनी भी चीजें थी उनने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी भाई, सारी की सारी है, छोटे बच्चे को ही पढ़ा लिखा दिया, सरकारी नौकर बना दिया, क्यों? सरकारी नौकरी लग गई। जी सर। क्या बात है, बहुत जी बढ़िया। सर। तो यार जैसे गौरव तुम्हें क्या लगता है कि मतलब बाकी बच्चे इतने ज्यादा जो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़े, हमें समझ में नहीं आता है। एक स्टार्टिंग जैसे तुमने मुझे बताया शुरुआत में कि तुमने पिछले प्लेटफॉर्म से मतलब मुझसे पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम्हें जितना भी टाइम जो लगा, लेकिन एक बिगिनर स्टूडेंट को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या सीधे क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए, पीवाईक्यूज के? जेई का पेपर सिंपल होता है कि बीटेक करने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस लगा लो, थोड़ा बहुत इधर उधर से जोड़ तोड़ के पढ़ लो तो पेपर निकल जाएगा, ये रास्ता फॉलो करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? नहीं सर, मेरे अनुसार ये है कि जैसे कि कोई बीटेक करके आता है,
यदि वो जेईई का तैयारी कर रहा है तो बीटेक में क्या है, कोर पेपर को अच्छे से पढ़ाया जाता है, डाटा वगैरह तो उतना है नहीं उसमें। हम्म तो सबसे पहले यदि आप जेईई के लिए कर रहे हो तो आपको पढ़ना होगा, कोर्स बेसिक से पढ़ना होगा। हम्म तो फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया एईजीए में कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हम्म उसके लिए आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो एक स्टेटमेंट आप सही भी कर लोगे, फिर दूसरा यदि गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो यदि पूरा बेसिक से फॉलो करके पूरा ई जेई ओरिएंटेड कोर्स से यदि आप हम्म पढ़ रहे हो तो आई थिंक कि सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कितना टाइम लगता है लगभग इस पूरा कोर्स खत्म करने में जेई का? मैक्सिमम टाइम कितना दिया था तुमने? सर हम तो सर टेक्निकल पूरा कंप्लीट करने में 3 मंथ लगाए थे बस, अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। मतलब एक अगर एवरेज स्टूडेंट को देखे तो 6 से 8 महीने में उसका पूरा सिलेबस खत्म हो हाँ, सकता है आराम से। हाँ बेसिक से यदि स्टार्ट करेगा सर तो हम्म 6 से 8 महीना इनफ है, बहुत ज्यादा है 6 से 8 महीना। बहुत ज्यादा है, इसमें पूरा खत्म हो जाएगा और 1 से 1.5 साल के अंदर वो कोई भी पेपर दे के आराम से बिल्कुल पेपर के करीब भी पहुंच सकता है और क्लियर भी कर सकता है। सही बात है। यस सर, यस सर, यस सर। हम्म बाकी और आगे तुम्हारा क्या एस्पिरेशंस है, या फिर मतलब किस तरीके से तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? सर अभी तो सोचे हुए हैं कि जेई ज्वाइन करके सर हमको आगे ईएस का तैयारी करना है, ईएस का, ओके क्योंकि गुड। बीटेक भी कंप्लीट हो रहा है। हम्म तो मतलब मन में है, शुरू से था कि ईएस एक बार देना है, तो अब जब हम्म जॉब हो गया सर तो ईएस का अच्छे से तैयारी करके एक बार एग्जाम देंगे। यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। जब एक बार देखो क्या होता है कि इंसान को एक लय मिलनी चाहिए। अगर उसको बिना डिस्ट्रैक्शन के बिना भटके हुए एक लय मिल जाती है ना, उसे पता चल जाता है कि हाँ ये पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा, तो बस फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर। लेकिन वो भरोसा होने में कि इसी को पढ़ने से मेरा होगा, उसमें बच्चों को सालों बीत जाते हैं। और ऐसा कोई एक सिंगल कंटेंट मिलता भी नहीं है जिसपे इस तरीके से वो रख के कह दे कि हाँ इसको पढ़ने से मेरा हो जाएगा। ये मेन दिक्कत है। यस सर। इसके इसके लिए भी सर एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मतलब जब मैं आपके कोर्स से पढ़ रहा था तो उतना तो सर जितना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का नाम है उतना आपका नाम था नहीं। जो हम्म आपसे पढ़ रहे थे उसी को पता था। तो मेरे साथ एक तैयारी कर रहा था दोस्त कॉलेज का, तो वो उसको पता था नहीं कि कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना, वो पढ़ रहा था, हम आपसे पढ़ते थे। तो क्या हुआ, मेरा जब सिलेक्शन हो गया तो वो पूछा कि तुम कहाँ से पढ़ा जो इतना एग्जैक्ट, इतना कम टाइम में इतना रिजल्ट तुम दे दे रहे हो। तो जब उसको बताए तो वो इस बार क्या किया, इस बार आरबीजेई का एग्जाम है, वो भी तैयारी कर रहा है। हम बोले उसको कि तुम आंख बंद करके तुम भरोसा करो कि मेरा रिजल्ट आया, तुम तो देख रहे हो, तुम अच्छा, तो आंख अभी बंद करके आरआरबीजे भरोसा करो। 2025 की अब तैयारी कर रहा है वो? हाँ वो स्टार्ट किया आपसे पढ़ना, आपका कोर्स लिया अच्छा। और आपसे पढ़ रहा है। क्योंकि उस वो जब आया था मेरे रूम पे देखने के लिए तो बहुत सारा हम्म शॉर्ट वो चिपका हुआ था ना सर, स्टिकी नोट्स। तो उसमें वो डाटा वगैरह देख के वो बोल रहा था कि इतना इतना डाटा कहाँ तुम पढ़ लिया, ये तो कहीं है ही नहीं। तो फिर हम्म हम बताए जब उसको, तो फिर वो अभी स्टार्ट किया है पढ़ना। मतलब वही है कि वो कम सब्सक्राइबर देख के लोगों को लगता है कि ये टीचर में तो क्या ही दम होगी, छोड़ो यार है। हाँ यस। जो पर्सनली आपको जानता है सर, पहले से जानता है, उसको पता है कि आपका कंटेंट जो है मोर देन इनफ है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। वही है कि सर मैं हम स्टार्ट किए जब पढ़ना हम्म इसके लिए, एई के लिए, तो लक देखिए आप ही से पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था हम्म और आज रिजल्ट हुआ, आप ही से ही सिर्फ पढ़े हैं, उसके अलावा ना कहीं गए, ना किसी और टीचर को फॉलो किया, ना कहीं क्वेश्चन लगाया, कुछ नहीं सर, कंप्लीटली 100%। तभी तो बिना किसी दिमाग के खर्च के और बिना किसी टेंशन के सीधे तीन हाँ तीन चार चार पेपर क्लियर हो गए, और तुम्हें यूट्यूब पे अलग अलग जगह पूछना नहीं पड़ता है कि मेरे का क्या करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब वही वाली बात है कि यस। देखो, या तो आप किसी इंसान को सीधे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, या फिर बिल्कुल ही ट्रस्ट मत करो। आप हर किसी से थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, तो फिर कहीं ना कहीं वही है कि आपको थोड़ा थोड़ा ही रिजल्ट मिलता रहेगा। यस थोड़े थोड़े से रिजल्ट से है लेते ये जाओ। सर, बहुत सारा एग्जांपल भी है इसका ना कि आज यूट्यूब पे मैराथन हो रहा है उस चैनल पे तो चले गए उस चैनल पे, हम्म फिर कल वहां होगा तो वहां चले गए। ऐसे रिजल्ट नहीं होता ना सर। चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली गौरव, क्या कहना चाहोगे तुम इंजीनियरिंग इनोवेशन के बारे में? तो तुमने सब कुछ कह ही दिया। मेरे बारे में तुम्हारे क्या व्यूज हैं? मैं सपोर्ट कर पाता हूँ बच्चों को कि नहीं भाई? सर, तुम्हारी क्वेरी रिजोल्व कर पाया है कि नहीं? सर आपके बारे में सर, मतलब जब शुरू से हम बताते हैं, एक ब्रीफ आपके बारे में बताते हैं। शुरू से जब हम सर
किए थे। हम्म तो उस टाइम था ये कि नॉर्मल सा मतलब क्या है, ठीक है टीचर है पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। पहला बार जब आपका क्लास ज्वाइन किया तो थोड़ा वो लगा, इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा था। और भी टीचर से हम क्लास कर रहे थे, लेकिन जब आपका करना स्टार्ट किया और सबसे छोड़ दिए थे। उसके बाद आपसे जब कर रहे थे तो ठीक है किए, 2-3 सब्जेक्ट कवर हुआ। उसके बाद आप जब छोड़ रहे थे उसको, तो फिर सोचिए कि यार एक तो इतना मुश्किल के बाद एक अच्छा टीचर मिला, वो भी छोड़ रहे हैं। तो फिर आप बताए थे कि हम आ रहे हैं नया प्लेटफॉर्म पे, तो फिर ठीक है ज्वाइन किए नया प्लेटफॉर्म में। उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं होने लगा तब हमको थोड़ा लगता है ना कि सर कोई सपोर्ट करने के लिए चाहिए। करेक्ट बात है। उस टाइम आपको मैसेज किए थे, फिर आप बोले ठीक है कॉल करो। आपसे बात भी हुआ था कॉल पे, आपको बताया भी थे तो आप बोले थे कि ऐसा ऐसा करो, ये बनाओ शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप ही बताए थे सर शॉर्ट नोट्स के बारे हम्म में, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और जीके जीएस में मेरा उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, हमको आ नहीं रहा था। तो आप बताए थे कि यूथ की एसएससी वाली जो जीके है वो हम्म फॉलो करो, हो जाएगा। वो करते रहे करते रहे करते रहे, और जो भी क्वेरी आती थी आपको पूछते थे टेलीग्राम पे, आप बताते थे सर। आज के ज़माने में सर हम मतलब ऑनेस्ट रिव्यू बताएं तो आज के ज़माने में आपके जैसा टीचर तो हैं ही, आप टीचर के साथ साथ भाई के जैसा आप सपोर्ट करते हैं, ये रेयर है सर। तो हम्म। आपको मेरा जितना रिजल्ट हुआ उसके लिए तो सबसे ज़्यादा तो आप ही का योगदान है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं देखो बात क्या है ना कि भाई देखो क्या होता है कि एक इंसान का बस वही चीज है कि इंसान किसी को फॉलो जब करे सच्चे मन से तो फिर उसका कहीं ना कुछ होता है। मतलब वही है कि आज के मतलब टाइम में कि हर एक स्टूडेंट क्या है भटक रहा है, भटकती हुई आत्मा की तरह इधर से उधर। जहाँ फ्री मिल जा रहा है, ज्यादा बड़ा चैनल दिख रहा है, वहां भटक जा रहा है, वहां मुड़ जा रहा है। और जहाँ उसका दोस्त कह दे रहा है कि यहाँ ले लेते हैं, ये अच्छा दिख रहा है, तो बस यहाँ पे 50-50 टीचर है, ये कर लेते हैं, तो वो सब कर ले रहा है। तो मैं यार देखो वही है कि मैं भी एकदम से एक रात में बम फट जाए मेरा और मेरा नाम सब जगह फैल जाए, मैं वो भी नहीं चाहता। मैं स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे लोगों को मेरे बारे में पता चल रहा है, मेरे लिए वो भी ठीक है। लेकिन बस मैं अपनी चीजों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ना क्योंकि मैंने ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स क्यों छोड़े, क्योंकि वही बात है कि वहां पे जो बच्चा आया है वो मेरे पे मेरा नाम सुन के नहीं आया है ना। वो उस उस हम्म, बड़े ब्रांड की मार्केटिंग देख के आया है, फिर उसको मैं मिल गया वो एक अलग चीज थी। लेकिन अगर कोई एक बच्चा मेरा एक 100 रुपए का कोर्स भी लेता है या 5,000 का 3,000 का जितने का भी लेता है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ देखा होगा तब जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा। और तब वो फिर मेरे वजह से मेरे चीज को मतलब मेरे बारे में सोच के सीरियसली होके पढ़ेगा, सीरियस होके पड़ेगा। ये चीज मैं क्रिएट यस। करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं मेरे को बहुत सारी कोचिंगों के ऑफर आते हैं यार, मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों के सामने से ऑफर आते हैं कि आपसे सर मीटिंग करनी है, बात करनी है, आप एक कोलेबोरेशन ही कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैंने कहा यार देखो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को अपने एक चैनल पे, मैं भले ही छोटा है लेकिन मेरा खुद का अपना है, बनाया हुआ है। जो भी यहाँ से होगा वो सब मेरे हाथ में है, और मैं करूंगा जो भी करूंगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं तो फिर मैं पीछे नहीं हटता बिल्कुल भी। यस सर, इस बात में तो हम भी देखे हुए हैं सर आपको, लगभग हुआ ना 22 से फॉलो कर रहे हैं सर आपको। हुँ, आप वही तो बोले सर, आपका मतलब कोई भी हमको अभी भी पूछता है कि आप तुम्हारा रिजल्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, टेक्निकल तुम कहाँ से पढ़े हो, हुँ। तो मैं सर आपका नाम लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ। क्योंकि सर यदि हम आपसे पढ़े हैं और आपका नाम नहीं लेंगे तो ये तो गद्दारी होगी ना। एक और बात और भी बताओ गौरव, जैसे ये आरआरबी जेईई का तुमने सीबीटी 1 क्लियर किया, एएलपी का सीबीटी 1 क्लियर किया, तो इसके लिए नॉन टेक को तुमने किसको फॉलो किया? ये भी थोड़ा बताओ। ये सर सबसे पहले बताते हैं सब्जेक्ट वाइज सर। मैथ में हम ये यूट्यूब पे ही सर है, साहिल सर। साहिल सर, ठीक है। हाँ, उनका सर वो जब एग्जाम नजदीक था तो उनका एक चलता था सीरीज, सीटीएम हुँ, सीरीज था, कैच डी मैथ सीरीज। तो अच्छा। उसको हम रेगुलरली डेली फॉलो करते थे, मतलब सर क्वेश्चंस लाते थे उसको हम सॉल्व करते थे। हुँ, उससे पहले जो है बेसिक हम थोड़ा थोड़ा आदित्य रंजन सर से पढ़े हुए थे, ओके। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो लगा नहीं सकते हैं। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि पूरा हम शुरू से बेसिक से पढ़े। तो हुँ, हम थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़े हुए थे उनका, बाकी सर से क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट जो जो नया नया मिलता था उसको लिखते रहते थे। उसके बाद सर रीजनिंग में एसएससी जेई का तैयारी था, क्योंकि पिछले बार एसएससी जेई में 50 में से सर मेरा 46 मार्क्स था रीजनिंग में। तो हुँ, उसका अच्छा खासा तैयारी था, और उसमें भी सर कोई कोर्स नहीं किए हुए थे। हुँ, डेली टेक्स्ट बुक भी 50 क्वेश्चन लगाते थे, जो क्वेश्चन गलत होता था उसको बस देख लेते थे क्या बनना है कैसे बनना।
बाकी जीके जीएस के लिए सर, जीके के लिए टोटली हम परमार सर को फॉलो किए थे। उसका वन शॉट सर का था, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों का वन शॉट्स देख लिए थे। बाकी साइंस में सर हम क्या किए थे, ये एनसीईआरटी है 9th और 10th का, उसको कम्प्लीटली फॉलो किए थे, एकदम अच्छे से थ्रोली रीड किए थे 3-4 बार। उसके बाद साइंस मैग्नेट है ना नीरज सर का, उनका क्वेश्चन सीरीज चलता था, वो फॉलो करते थे। बस इतना डेली का मेरा रहता था रूटीन कि ये करना है हर अब सब्जेक्ट में। जैसे रेलवे की तैयारी के लिए अब बच्चे बहुत परेशान है, आरआरबी जे सीबीटी 1 के लिए, तो क्या लगता है तुम्हें कि डेली का स्केड्यूल क्या होना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग और जीके को कैसे मैनेज करना चाहिए? अगर उसको इस बार क्योंकि वैकेंसी भी कम है, तो फिर कैसे मैनेज करे वो जीके के पार्ट को, क्योंकि सीबीटी 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? जीके में सर ज्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी से पूछता है, तो पॉलिटी सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए। पॉलिटी कवर करने के बाद हिस्ट्री का वेटेज है ज्यादा, तो हिस्ट्री उसके वही सर, वो परमार सर का है, एक तो एफआरबी सीरीज है, यूट्यूब पे फ्री में है, उससे कवर कर सकते हैं, या फिर वन शॉट से वो भी वीडियो भी है उनका, वो मोर देन इनफ है। उसको यदि कर लेगा तो रेलवे में जहां तक अभी जितना एग्जाम हम दिए उसमें रेलवे में उससे हो जाता है सब। और बाकी बात रहा साइंस के लिए, तो साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही सारे आए हुए थे, एलपी में भी और जेई में भी। तो एनसीईआरटी को यदि अच्छे से पढ़ ले कोई स्टूडेंट, तो हमको लगता है सर हो जाएगा, क्योंकि हम देखे हुए भी थे, मेरे साथ जो जो तैयारी कर रहा था वो कुछ लोग लूसेंट का बुक है ना सर, जनरल साइंस का, वो फॉलो कर रहा था, और हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे। तो एनसीईआरटी जो हम पढ़ के गए उसी से क्वेश्चन, हमको लगा कि इसी से क्वेश्चन सारा लाइन बाय लाइन उठा के दिया हुआ है। और मैथमेटिक्स के लिए साहिल सर हैं। अब मैथ में, मैथ के लिए साहिल सर। हाँ मैथ में सर साहिल सर का हम एक चीज नोटिस किए थे कि क्वेश्चंस जैसे वो जो प्रैक्टिस कराते हैं ना, हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डाटा भी चेंज नहीं था, हूबहू सेम आ रहा था। तो उनके लिए तो उनका बेस्ट है, रेलवे के लिए तो बेस्ट है वो। चलो बढ़िया, मतलब आरआरबी जेई के लिए पूरा सीबीटी 1 हो जाएगा, और सीबीटी 2 में तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, सीबीटी 1 के सीबीटी साथ 2 में साथ, तो सर एक आपका है। सीबीटी 1 के साथ साथ जैसे अगर सीबीटी 2 भी पढ़ना है, तो सीबीटी 2 को कितना समय दे, डेली के डेली? सर हम वही किए थे, सीबीटी 1 में हमको पता था, जहां तक पिछले प्रीवियस ट्रेंड के अनुसार हमको पता था 1.5 से 2 महीने से ज्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं, तो उतना में कवर तो कोई नहीं कर सकता है। तो हम क्या करते थे कि सीबीटी 1 का जो वो मैक्सिमम टाइम लगभग टोटल सर हम दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ते थे। तो उसमें क्या करते थे, 2 से ढाई घंटा हम जो है इसमें टेक्निकल को दे देते थे, ये फिक्स है, इसको रिवीजन करेंगे, जो सब्जेक्ट हमको मन है उसको उठाए, रिवीजन किए, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद वही शॉर्ट नोट्स मेरा सीबीटी 2 में काम आया, क्योंकि उस टाइम उतना टाइम नहीं था कि फिर से शॉर्ट नोट्स हम बनाए। तो उस टाइम क्या करते, सेट लगाओ, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, सेट लगाओ। और एक चीज और किए थे सर कि सेट जैसे लगा रहे थे, तो उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट दिख गया, कोई नया क्वेश्चन दिख गया, कोई नया तरीके से बन रहा है, तो उसको एक सेपरेट कॉपी में लिख लिए थे, एग्जाम देने से पहले एक बार देख लिए, नया नया कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब जितना भी मेहनत करना चाहिए एक बंदे को, सारी कर डाली तुमने। खैर सही बात है यार। मेहनत मेहनत का मतलब रिजल्ट का कोई शॉर्टकट नहीं है यार, आपको लिखना तो पड़ता ही है, सारी चीजों को याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, और उनको रिवाइज 3 से 4 बार करना ही पड़ता है। जो मैं बातें बताता हूँ वो सारी चीजें तुमने एक्चुअली में फॉलो की हैं, और उसी की वजह से रिजल्ट हुआ है। तो मतलब ये है कि हाँ मेरा इसमें जो रोल है वो बेसिकली ये है कि भाई मैंने एक जगह लाके एक थाली में परोस के सब कुछ दे दिया है। अब बात ये है कि खाना तो आप ही को है, पचाना भी आप ही को है, कितनी बार खाना है, कितना क्वांटिटी में खाना है, यस कैसे खाना है, वो सब आपको देखना है। मेरा काम है लाके परोस के एक जगह थाली में देना, जिसका मैं कुछ चार्ज ले लेता हूँ, बस ये हिसाब किताब मेरा है। अब मेरा एक्सपीरियंस जो है कि भाई क्या लाना है और क्या खिलाना है, वही चीज मेन है एग्जामिनेशन के पर्पज से, अगर टेक्निकल को देखा जाए तो। चलो भाई बहुत यस सर। बढ़िया। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, और तो मतलब एक ये चीज था कि जैसे और भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है ना सर, अभी बहुत अच्छा अच्छा भी है, नाम है जिसका, हम्म। उसमें एक चीज लैक करता है जिसमें आपका अच्छा है कि
वो लोग जो न्यू ट्रेंड है एग्जाम का उसके अनुसार अपडेट नहीं करते अपने कोर्स को। और आपका यही अच्छा था कि आप नया नया जो ट्रेंड आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है हम्म वो आप फॉलो करते थे, तो उसके वजह से सर स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलता। यदि 3-4 नंबर ही यदि बढ़ रहा है उसके वजह से, तो 3-4 नंबर से तो सर बहुत कुछ हो सकता है ना उसी से तो कंपटीशन सब में। कुछ हो जाता है भाई। हाँ, वही तो सर। हम्म चलो यार गौरव, बहुत मजा आया, अच्छा लगा बात करके। आई होप जल्दी तुम्हारी ज्वाइनिंग आ जाए और बढ़िया मुंबई से तुम मतलब हमें भाई वीडियो कॉल करना, बताना मुंबई में जब बीच पे जाओ घूमने तो कैसा लगता है वहां से। मैं तो नहीं गया अभी तक मुंबई यार कभी। चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर। चलो। जनरल सर्विसेज मिला है सर डिपार्टमेंट। अच्छा, जनरल सर्विसेज मिला है तुम्हें। गजब यार, मजा आएगा फिर तो। क्वार्टर वाटर का मेंटेनेंस करना, जैसा मेरा काम था जेई का एमईएस में, बिल्कुल वही काम करना है तुम्हें। यस सर। तो कितने मार्क्स थे तुम्हारे सीबीटी वन और सीबीटी टू में? आरआरबी जेई का सर सीबीटी 1 में 75.84 है अच्छा। और सीबीटी 2 में 103। अच्छा, 103 है। काफी अच्छे मार्क्स है, यस गुड। सर। चलो यार गौरव, चलते हैं फिर। बहुत बहुत बधाई हो भाई तुम्हें। और बस इसी तरीके थैंक यू से आगे सर। बढ़ते रहो, और कोई भी जरूरत लगे तो मैसेज कर देना, ठीक है? थैंक यू सर।